नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक साधारण सा समस्या जो बहुत ही आम हो गया है आजकल की दुनिया में। होता क्या है कि जब कलाई पे फ्रैक्चर हो जाता है, ये आपका टूट जाता है, तो इसका कारण क्या होता है और ये किस अवस्था में कब कब हो सकते हैं? देखो, कलाई का जो फ्रैक्चर है ये बहुत कॉमन सा फ्रैक्चर है। इसके लिए मतलब बहुत बड़ा दुर्घटना हो, इसके बाद जाकर के आपका कलाई का फ्रैक्चर हो, इस तरीके का नहीं होता है। आप नॉर्मल कभी मान लो जमीन पे भी गिर जाते हो, इस समय पे भी आपका कलाई में फ्रैक्चर आ सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग गिरते हैं तो हमारा जो हाथ है ये कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारी जमीन पे जाता है जी। तो जब भी कलाई का फ्रैक्चर होता है तो ज्यादातर केस में देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो हड्डी है, दो हड्डी आती है यहाँ से, तो एक है रेडियस और दूसरी है अल्ना। रेडियस हड्डी वो है जो मोटी होती है और अल्ना पतली वाली हड्डी है। तो ज्यादातर केस में जो मोटी वाली हड्डी है यही फ्रैक्चर होती है, और इसका कारण ये है कि रेडियस वाली जो हड्डी है ना वो अल्ना से थोड़ा सा आगे तक आती है। तो जब भी हाथ के बल हम लोग गिरते हैं तो उसी पे ज्यादा जोर पड़ जाता है, जिसके कारण हमको कलाई का फ्रैक्चर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे क्या उम्र के हिसाब से भी हड्डी का टूटना आम बात हो गया है, क्योंकि अगर बच्चा अगर आप गिर जाता है तो वो अलग तरीके से उसका हड्डी टूटता है। फिर जब बूढ़ा व्यक्ति कोई गिरता है, उनका हमने ये चीज जितने हमारे पेशेंट आते हैं जो हम देखते हैं काफी आराम से वो टूट जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखो, बढ़ती उम्र में कहीं ना कहीं हड्डी तो कमजोर हो ही जाती है, और साथ साथ में ये जो हड्डी है, मतलब जब भी हम लोग गिरते हैं लगता है कि चोट उतना नहीं लगा है, लेकिन पूरे शरीर का भार हम लोग का उसी हड्डी पे चले जाता है। जब भी हम लोग हाथ जमीन पे रखते हैं तो पूरे शरीर का जो भार है उसी पे चले जाता है, तो लोड नहीं ले पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता है। ज्यादातर केस में जो रेडियस है वही फ्रैक्चर होता है। कुछ कुछ समय में देखा जाता है कि दोनों भी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है जी। अब दूसरा चीज हमें ये जानना है कि क्या हर एक हड्डी जो आपका कलाई में हड्डियां होती है, हर एक जो टूटता है फ्रैक्चर होता है वो सेम होता है या फिर इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? इसमें देखो, दो तरीके से आपको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एक में होता है कि आप इस तरीके से अगर आप गिर जाते हो तो कहीं ना कहीं जो आपका हड्डी है इधर साइड में, आप इस एरिया में आपका फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। तो आपका जो हैंड है इस तरीके से आपका हो जाता है। ये कलाई से आगे वाला जो एरिया है ये आपका ऊपर आ जाता है। अब बगल में पिक्चर होगा, आप इसको देख सकते हो, या ये एरिया आपका ऊपर आ जाता है होता है, और काफी टेढ़ा लगता है हाथ। और इसको अगर हम लोग मेडिकल भाषा में इसको बोला जाए तो इसको कोलिस फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। और एक फ्रैक्चर होता है जो इसका मतलब सीधा उल्टा, इसका उल्टा मतलब कलाई के आगे वाला जो हिस्सा है वो आपका नीचे आ जाता है, और कलाई से इधर वाला जो हिस्सा है आपका ये ऊपर आ जाता है। इस फ्रैक्चर को आपको रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर बोला जाता है, या फिर स्मिथ फ्रैक्चर, इसको मेडिकल भाषा में। लेकिन हम लोग बस यही समझें कि हड्डी या तो मेरी इधर फ्रैक्चर है या फिर इधर में फ्रैक्चर है। अगर नीचे में फ्रैक्चर होती है तो ये ऊपर आ जाएगा, और फ्रैक्चर के साथ कहीं ना कहीं ये हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उस तरीके का शेप बन जाता है जी। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखो, ये जो फ्रैक्चर है बहुत मेजर फ्रैक्चर तो है नहीं। नॉर्मली इसको बहुत समय में हो सकता है कि हो, लेकिन ज़्यादातर समय में ये मेजर फ्रैक्चर होता नहीं है। इसको हम लोग आसानी से, अगर हम लोग चाहें तो प्राकृतिक औषधि है, इसके सेवन से भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है कि ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है हाथ, या फिर आपसे उठाया नहीं जा रहा है और लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा समस्या है, तो आप कहीं ना कहीं अगल बगल में जो डॉक्टर है उससे जाकर के आप सलाह ले सकते हो जी। क्या इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर एक जो दूसरे हड्डियां होती है उनकी तरह सामान्य समय में ये ठीक हो सकता है? देखो, अगर नॉर्मल जो हड्डी होती है उसी तरीके की ये भी हड्डी है। मान लो मेरा हाथ है, यहाँ पे टूट जाता है, हड्डी भी कहीं ना कहीं वही वाली हड्डी है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लेगा, क्योंकि ये जो हड्डी है कहीं ना कहीं आपका जॉइंट्स है, जो कलाई है इसके बगल में टूट गई है। तो इस जगह में आपका जो हाथ है वो हमेशा मूवमेंट करता रहेगा, तो इस वजह से उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लेता। बहुत आसानी से ये हड्डी जो है जुड़ जाती है। क्या हड्डी जुड़ते समय भी उम्र के हिसाब से अलग अलग समय लगाता है जुड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के तो हम लोगों ने एक विशेष वीडियो भी बना करके रखा है। उम्र के हिसाब, बिल्कुल उम्र तो काफी मायने रखती है, क्योंकि जो अभी कोई 10-12 साल का जो बच्चा है और कोई 50-55 के हैं, उनके शरीर में रिकवर की जो क्षमता होगी कहीं ना कहीं काफी अंतर होगी। तो इस उम्र के हिसाब से डिपेंड करता ही है। बिल्कुल जी। तो आज हमने जाना कि जब कलाई जो हड्डी है वो फ्रैक्चर होती है, टूट जाती है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसका इलाज क्या क्या हो सकता है। अब अगले वीडियो में हम किसी और विशेष अंग के बारे में चर्चा करेंगे, टूटी हुई हड्डी या फिर फ्रैक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।